राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूर्य देव जो हैं वो अपनी राशि परिवर्तित करके मेष राशि में चले गए हैं। तो ये जो सूर्य संक्रांति है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी कि सब राशियों के ऊपर क्या प्रभाव लेकर आए हैं। सबसे पहले आप ये जान रहे हैं कि ये सूर्य जो है आपको क्या कह रहे हैं। ये एक तरह से पूरा सर्कल जो है हर संक्रांति करके पूरा 12 राशियों के अंदर घूम कर वो वापस मेष में आ गए, यानी कि फर्स्ट हाउस के अंदर उधर आके रुक गए। और उसके बाद जहाँ वो उनकी फेवरेट जगह है, ठीक है, वहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है तो वो मंगल की राशि है। मंगल भी उनका जो है फेवरेबल ग्रह है। वो उनके साथ उनकी मित्रता है बहुत अच्छी। वो गुरु और शिष्य का संबंध है वहाँ पर, मित्रता तो बाद की बात है। उनका गुरु और शिष्य का संबंध वहाँ पर बनता है। हनुमान जी के गुरु जो थे वो सूर्य देव थे, ठीक है। तो उन्होंने जो कुछ सीखा उनसे सीखा। तो वो ज्ञान के भी ग्रह हैं। डेफिनेटली जिन लोगों का सूर्य अच्छा होता है उनको ज्ञान भी अच्छा होता है, उनके पास सम्मान भी अच्छा होता है, उनके पास जॉब भी अच्छी होती है और उनके लिए बाकी चीज़ों के लिए भी फेवरेबल होते हैं। उन लोगों का तेज ही देखते बनता है, ठीक है। उनका प्रभाव ऐसा होता है कि वो जहाँ पर भी जाकर बैठते हैं तो सब लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये सूर्य जो है आँखों का कारक है, हड्डियों का कारक है, ठीक है। आपको अगर हड्डियों में दर्द है, कुछ दिक्कत है, इसका मतलब सूर्य कमज़ोर है। आपने करना क्या है, आइज़ में प्रॉब्लम है तो भी वही है। आपने करना क्या है, अपनी आत्मा को भी खुशी और दुख जो कुछ मिलता है वो भी सूर्य की वजह से ही मिलता है, यानी कि वो आत्मा के कारक भी हैं, ठीक है। आप अगर सूर्य की आराधना करोगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत बेटर आएंगे, ठीक है। अब आप कितनी बारी देखते हो जो विष्णु जी के कितने नाम जो हैं उनके साथ मिलते हैं, ठीक। उनको विष्णु जी के स्वरूप ही माना जाता है। उनकी आराधना करने से आपके लिए जो है हर चीज़ के अंदर प्रोग्रेस आती है। अब आपके लिए क्या क्या लेके आए हैं, अब इस समय में आकर जब वो अपनी जगह बैठे होते हैं हम लोगों की इम्यूनिटी अच्छी कर देते हैं। जब वो 12th हाउस में थे तो बिल्कुल एंड हो रहा था ना, तो इम्यूनिटी इतनी अच्छी नहीं थी, परेशानी हो रही थी या दिक्कत हो रही थी, हेल्थ इश्यूज। अब यहाँ पे थोड़ी सी इम्यूनिटी बेटर कर देंगे। अगर आप इम्यूनिटी अपनी अच्छी हो जाएगी आपकी, तो आपके लिए लाइफ के अंदर जो है अब जितने मर्जी प्रॉब्लम्स आएंगी उनसे आप जो है जूझ पाओगे। जो आपको हेल्थ इश्यूज आ रही हैं आप उनके साथ भी आप जूझ पाओगे अगर सूर्य आपका वेल प्लेस्ड है। सबसे बड़ी बात और भी है, अगर आपकी सूर्य की महादशा चल रही है, मंगल की चल रही है, तो आपके लिए अफेक्ट ज़्यादा अच्छा होगा। चंद्र राशि के अकॉर्डिंग मैं आपको बताती हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप देखना। तो उसको जब चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो अलग आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, आपने समझने की कोशिश करनी है कि मंगल और सूर्य दोनों क्या रिलेशन रखते हैं। उनके पास नॉलेज है और वो नॉलेज ले रहे हैं। इसी दिन मंगल भी जो है वो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। उसकी दूसरी वीडियो भी आपके पास आ रही है, फॉलो कर रही है इसको, तो वो आपको उससे भी पता चलेगा, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके ऊपर अफेक्ट करेंगी। मेन चीज़ जो आपने करनी है वो आपने लेट तक नहीं सोना। अगर आप लेट तक सोओगे तो आपके लिए जो है दिक्कत आएगी। सुबह जल्दी उठो और सूर्य की आराधना करो। अब 12 राशियों के बारे में क्या क्या है वो बात कर लेते हैं। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए लग्न में सूर्य देव जो हैं आकर बैठ गए हैं, यानी कि फर्स्ट हाउस में। वहाँ बैठ के सूर्य जो हैं वो आपकी पर्सनालिटी चेंज करते हैं, आपको रिस्पेक्ट दिलवाते हैं और आपको डोमिनेट करने का भी अधिकार देते हैं। लेकिन आपने उतना डोमिनेट नहीं करना। हालांकि सूर्य लग्न में है तो आप डोमिनेट तो करोगे ही, लेकिन आप अपने पिता और अपने बॉसेस के प्रिय रहोगे, आपको लाभ होगा। इन केस अगर जॉब रिलेटेड कोई भी आपको दिक्कत रही है तो वो इस समय में आपकी दिक्कत जो है वो दूर होती हुई दिख रही है। जॉबलेस हैं तो जॉब भी मिलेगी। कोई कार्य करना चाहते हैं यानी कि कुछ काम करना चाहते हैं तो वो भी मिलेंगे। लेकिन आप क्या करोगे, डोमिनेट करने की कोशिश करोगे, क्रोध बढ़ाने की कोशिश करोगे अपना। तो आप अपने क्रोध को थोड़ा शांत रखना, इतना ज़्यादा गुस्सा मत दिखाना, क्योंकि अगर मैं बता दूंगी पहले से तो आप नहीं दिखाओगे। आप उस चीज़ को समझ लोगे कि हाँ मुझे इस तरह से गुस्सा
नहीं दिखाना। तो आप थोड़ा अपना गुस्सा कंट्रोल करके रखना, बाकी आपके लिए तो बहुत अच्छा है। अगर आप स्टडी करना चाहते हो, स्टडी को लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो वहाँ भी आपको लाभ हो रहा है। संतान के साथ थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, जीवन साथी के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, और वो प्रॉब्लम होगी आपके क्रोध की वजह से। तो वहाँ पर आप ये चीज़ ध्यान रखना कि आपका मन मुटाव ना हो वहाँ पर। तो अगर आप उस चीज़ के ऊपर ध्यान रखोगे तो बाकी चीज़ें बड़े आराम से सॉर्ट आउट हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अगर लड़ाई करोगे, ज़बरदस्ती गुस्सा दिखाओगे और क्रोध से मतलब ईगो ज़्यादा हो जाएगी, मानोगे ही नहीं बात को, तो फिर आपको परेशानी रिलेशनशिप्स में आ सकती है। अदरवाइज़ फाइनेंशियली तो आपके लिए कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक है, आपने करना क्या है, एक तो स्टडी अगर कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो अपनी स्टडी पे ध्यान देना बहुत अच्छे से। और उसके बाद अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो वहाँ पर भी आप हीटेड आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करना, और उस वहाँ पर कुछ ना कुछ अपना रिलेशनशिप अच्छा बनाने की कोशिश करना, दिक्कत क्रिएट मत करना। ठीक है, उसके बाद स्टमक के अंदर भी आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो खाना खाते वक्त भी ध्यान रखना कि ज़्यादा गरम या मिर्ची वाली चीज़ें, स्पाइसी जो होती हैं, वो ना आप लें, जिसके कारण आपको एसिड लेवल जो है आपका बढ़े। उसके बाद आपने अपने बीपी का भी ध्यान रखना है, और आपने कोशिश करनी है कि आपको हीट स्ट्रोक भी ना लगे। ठीक, उस तरह से अगर आप चलोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। आपने करना क्या, आपने सूर्य देव की आराधना करनी है, पिता का सम्मान करना है। आप इतना कर लोगे तो भी आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हुए मुझे दिखाई देते हैं। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य देव जो हैं 12th हाउस में, तो 12th हाउस में इतने अच्छे इफेक्ट्स नहीं देते। वहाँ पर क्या होता है कि आपको रात भर में नींद नहीं आएगी, आपकी नींद खुली रहती है, यानी कि बेड पे सोना ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो बेड के रिलेटेड बताता है। तो यहाँ पर आपके लिए नींद जो है आपकी डिस्टर्ब होगी, तो आप कोशिश करें आप टाइम से सोएं। अगर आपको बहुत ज़्यादा नींद की डिस्टर्बेंस रहती है, किसी न किसी बात के कारण आप जागे रहते हैं, क्योंकि घर में तो आपके कलेश दिख रहा है, थोड़ा बहुत अपने आप को ज़रा संभाल के रखें, क्योंकि घर जो है वहाँ पर आपको कलह कलेश का सामना करना पड़ेगा। अपनी माता का स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है बहुत। अगर आप कुछ ना कुछ मकान या वाहन के लिए कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ आपको कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। आप कुछ वाहन और उसके बाद आप मकान यानी कि प्रॉपर्टी और व्हीकल के अंदर आप कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कुछ चीज़ आप खरीदने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, उधर आप बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद आपको करना क्या है, आपने ये चीज़ समझनी है कि आपने अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ ना कुछ खर्चा जो है हेल्थ का भी आ जाएगा। अगर हमारी तबीयत भी ठीक ना हो तब भी हमें रात को नींद नहीं आती। ठीक है, हेल्थ डाउन हो जाए, अगर किसी से कोई धन ले रखा है आपने, तो इस टाइम पे ऋण उतारने की भी कोशिश करें, क्योंकि अगर आप ऋण उतारेंगे ना तो ये खर्चा आपका जो है उस जगह पर हो जाएगा। ठीक है, इस समय में कोई भी इल्लीगल काम करने की कोशिश मत करना, किसी से ज़बरदस्ती का अड़ना या बात करना, क्योंकि आपके रिस्पेक्ट में कमी होती हुई दिखाई देती है। तो थोड़ा सा अगर इस चीज़ का ध्यान रख लोगे कि मुझे ये काम नहीं करना, तो डेफिनेटली आप उस चीज़ से बच के निकल आओगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत दिखती है, पहली बात तो है कि लेट तक जागना नहीं, सुबह जल्दी उठना है। ये आप अगर कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स ऑलरेडी बेटर आएंगे। सूर्य को आप नमस्कार करना, और अगर आपको लगता है कि हाँ दिक्कत कुछ है, मुझे सच में रात रात भर नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन, टेंशन, इलनेस, कुछ भी चीज़ है आपको, उसके बाद आपकी एक आय में भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, वो भी आपने ध्यान रखना है। तो आपने करना क्या है, या तो आप तांबे का सिक्का अपने सिर से उसार कर जल प्रवाह कर देना, और नहीं तो आप गुड़ जो है वो दान कर देना। ठीक है, मंदिर में, धर्म स्थान में भी रख देंगे तो भी आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर आएंगे। ठीक है, और विदेशों से जो आपको कुछ लाभ मिलता हुआ भी दिखाई देता है, लेकिन आप अपने खर्च पे भी ध्यान रखें, अपने मान सम्मान पे भी ध्यान रखें। अगर आप इतनी चीज़ों को समझ लेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य देव जो हैं 11th हाउस में आ रहे हैं। ढैया से तो आप वैसे भी प्रभावित हैं, लेकिन ये समय आपके लिए अच्छा है। ठीक है, संतान का ध्यान रखें अपने। ठीक है, अपनी संतान का ध्यान रखें। अगर आप कंसीव किए हुए हैं, स्टार्टिंग के
मंथ्स हैं, तो आप उस चीज़ का भी ध्यान रखना। आप अच्छी तरह से जो जो आपको हिदायतें दी जा रही हैं उनको आप करना। और अगर कुछ थोड़े दिन की बात है, आप चंदन होता है ना, जो वाइट कलर का चंदन होता है, रेड चंदन नहीं बोल रही, एक लाल होता है एक सफ़ेद होता है, 2 चंदन होते हैं। तो उसमें से आपने जो वाइट वाला चंदन है वो आप अपनी नाभि में लगा लेना, तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप वैसे भी आपको स्टमक के अंदर पेन हो सकती है या कोई दिक्कत हो सकती है, तो थोड़ा खान पान पे अपने आप ध्यान रख लेना। और आपने उपाय के तौर पे करना क्या है, छोटे भाई बहनों की भी रिस्पेक्ट करनी है, उनसे लाभ लेना है। मित्र आपके लिए सहायक होंगे और उसके बाद आपके लिए बड़े भी सहायक होंगे। बड़े बहन भाई और छोटे बहन भाई दोनों से ही आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। अपने ताया जी से भी आप लाभ ले सकते हैं, वो भी आपको हेल्प करते हुए दिखाई देते हैं। और उसके बाद हम ये बात कर लेते हैं कि आपको करना क्या। मेन आपने नॉनवेज बिल्कुल भी नहीं लेना, हार्ड ड्रिंक्स बिल्कुल भी नहीं लेनी, नहीं तो आपकी संतान को परेशानी हो सकती है। यानी कि बिल्कुल ही 1 महीने के लिए सात्विक रहें। कुछ तो नवरात्र के दिन निकल जाएंगे और उसके बाद थोड़े से दिन बचे हैं, बस इतना सा परहेज़ कर लें तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देने वाला है। आपने अपने पिता का भी सम्मान करना और आपके लिए जो उपाय मैंने बताया वही करें। अगर आप आराधना कर लेंगे सूर्य की, यानी कि सूर्य को सुबह जल चढ़ाना और जल्दी उठना, अगर आप ये करेंगे तो आपको और भी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हुए दिखाई देंगे। अपने पिता का सम्मान ज़रूर करें, आपके पिता के लिए भी समय जो है वो अच्छा है। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि वालों के लिए 10th हाउस में सूर्य देव है। आपने पब्लिक प्लेस में ढंग से बात करनी है, बॉसेस के साथ अच्छे से बात करनी है। जॉब में आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। आप बाहर किसी से भी लाभ लेते हुए दिखाई देते हो। आपको अगर जॉब के अंदर कोई भी दिक्कत थी, कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ दिक्कत थी, वहाँ आपको बढ़िया होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन घर के अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहेगी, कलह कलेश का माहौल बन सकता है, तो उस चीज़ को आपने अवॉइड करना है, समझना है। कोई बात हो रही है उसे इग्नोर करके साइड हो जाओ। बाहर लोगों के अंदर कुछ वाणी का गलत प्रयोग मत करना, कुछ ऐसा मत बोलना जो किसी को बुरा लग जाए और आपके साथ कोई भिड़ जाए, ठीक है। तो आप अपने इतनी चीज़ों का अगर ध्यान रख लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आने लगेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने करना क्या है, अपने खान पान का भी आपने अच्छे से ध्यान रखना है, वाणी का भी ध्यान रखना है। लेकिन आपको जो है प्रॉफिट होता हुआ दिखाई देता है। आप कुछ कार्य करोगे तो आपको अर्निंग होती हुई दिखाई दे रही है, आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको अपने कार्य क्षेत्र में लाभ ना हो। करना क्या है, पिता का सम्मान, ठीक है, पिता का सम्मान करना है। और अपना सर जो है वो अपने साउथ डायरेक्शन में करके सोना शुरू कर देना है। अगर आप अपना सर साउथ डायरेक्शन में करके सोना शुरू कर दोगे तो आपको बाकी चीज़ें भी आपकी जो हैं एक मंथ के अंदर जो भी कुछ है, ये टाइम जो है, टाइम पीरियड इस संक्रांति से नेक्स्ट तक जो है ये 30 डेज़ आपके लिए जो हैं बेटर निकलते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। आप उपाय करें तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर होंगे। और सूर्य आराधना भी ज़रूर करें। आप अपने वर्क प्लेस में अपने बॉस को जो है आप गुड़ की बनी कोई मिठाई दे सकते हैं या उनको कोई भी मीठी चीज़ दे सकते हैं। आपको जो भी बेटर लगे उतना आप उनके लिए कुछ मीठा या मिठाई कुछ भी आप उनको खिला सकते हैं। नहीं तो अपने पिता को आप गुड़ की बनी हुई मिठाई खिला सकते हैं। अगर ज़्यादा नहीं खिला सकते तो इतनी सी खिला देना, मगर आप एक उपाय को ज़रूर पूरा कर लेना, ठीक है। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 9th हाउस में, यानी कि उनका भाग्य जो है उनका साथ देता हुआ दिखाई देता है। उनको पिता का सपोर्ट मिलेगा और उसके बाद आपको कुछ ना कुछ आध्यात्मिक भी होना पड़ेगा। आप ज़रा मंदिर के चक्कर लगा के आएँ तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। यात्रा बन रही है छोटी मोटी, अगर आप अपने कार्य के वजह से या आध्यात्मिक हो रहे हैं उसकी वजह से जाना चाहते हैं, जिस तरह से भी आप जाना चाहते हैं, लेकिन यात्रा आपकी बनती है, छोटी छोटी यात्राएं। मित्रों से अपना लाभ लें, अपने छोटे भाई बहनों से भी लाभ लें, वो आपके लिए अच्छे होंगे, उनके लिए भी कुछ ना कुछ बेटरमेंट के ही रास्ते खुलेंगे। तो अगर आप उनसे फ़ायदा लेंगे तो आपके लिए अच्छा। उसके बाद आपकी पर्सनालिटी भी चेंज होगी। क्रोध नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि सिंह राशि ऑलरेडी
सिंह की तरह ही होती है, ठीक है। तो आपने क्रोध नहीं करना, आपने थोड़ा संभाल के रखना है अपने आप को, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं सारे बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। मुझे तो अच्छा लग रहा है आपके लिए कि आपको भाग्य का भी साथ मिल रहा है और आपके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपने ज़रूर विष्णु जी की आराधना ज़रूर आप करें, सूर्य की आराधना ज़रूर करें और मंदिर ज़रूर जाएं और मंदिर में जाके गुड़ ज़रूर दें। अगर ये कर लेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स और भी बेटर आएंगे। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कन्या राशि वालों के लिए 8th में आए हैं, 8th हाउस के अंदर सूर्य देव हैं। वहाँ आकर आपको कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल जो है होने की कोशिश करोगे। आत्मा आपकी तटस्थ रहेगी। तटस्थ का मतलब है अलग, ठीक है। आपका मन नहीं करेगा किसी में घुलने मिलने का या बातचीत करने का। पिता का ध्यान रखना, उनकी स्वास्थ्य का ध्यान रखना और अपने भी जो है कमर के निचले हिस्से हैं उनमें कोई दिक्कत ना हो, उस चीज़ का ध्यान रखना। ज़्यादा स्पाइसी खाना नहीं खाना जिसके कारण आपको दिक्कत हो। वाणी किसी से गलत नहीं बोलनी, प्रॉब्लम नहीं करना। पिता का सपोर्ट लेना है तो उनका सम्मान बड़ा ज़रूरी है, उनका सम्मान करना, क्योंकि उनके लिए भी ये टाइम पीरियड कुछ उतना अच्छा होगा नहीं, लेकिन वो फिर भी आपके लिए कुछ ना कुछ रिजल्ट्स बेटर ही देंगे। तो आपने करना क्या है कि उनका सम्मान करना है, अपने पिता का सम्मान करना है, ताकि आपको भी वो अच्छे रिजल्ट्स दे पाएँ, ठीक है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल नहीं पाते, तो भी आप उनका सम्मान ज़रूर करना, ठीक है। और उसके बाद आप इतना सा गुड़ लेके हर संडे वाले दिन जब शाम हो रही हो, तब उस समय जब अस्त हो रहे होते हैं ना सूर्य, तब उस समय पे आप इतना सा गुड़ जो है वो आप ज़मीन में, यानी कि गमला ही ले लेना कोई अपने यहाँ पे, मिट्टी के अंदर दबा देना, ठीक है। इतना सा आप कर लोगे ना तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। लेकिन आपको थोड़ा सा ये टाइम जो है वो स्ट्रगल ज़्यादा दे देगा। हेल्थ का भी अपने ध्यान रखो, पिता की भी हेल्थ का ध्यान रखो, आइज़ का भी अपने ध्यान रखना, उसमें कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है। खर्च भी आपके बन रहे हैं, लेकिन आपने ये टाइम जो है अपना संभल के चलना है। सब समय निकल जाते हैं, बस थोड़ी सी जो सावधानियां मैं आपको बताती हूँ, उपाय बताती हूँ, जैसे आपको समझाती हूँ वैसे आप करोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स अच्छे हो जाएंगे अपने आप। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए 7th हाउस में सूर्य देव आए हैं। आपके लिए फीवर होना, जीवन साथी के साथ मनमुटाव होना या उनको क्रोध बहुत अधिक आना, आपके पार्टनर हैं तो वो और आपके जीवन साथी हैं तो वो, उनको क्रोध अधिक आएगा और उनका संतुलन जो है क्रोध का बिगड़ता जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कि उनका गुस्सा जो है वो शांत रहे। आपने उनके साथ ज़्यादा मतलब गुस्से भरी बातें नहीं करनी, क्रोध नहीं करना, शांत स्वभाव में रहें, क्योंकि आपकी भी हेल्थ जो है थोड़ी सी डाउन होती हुई दिखाई देती है। आप अपनी हेल्थ का ध्यान दें। आपको फीवर कुछ भी हो तो आपने करना क्या है, तांबा या गुड़ आपने इतना सा टुकड़ा लेकर आपने गमले के अंदर दबा देना। या तो तांबे का चकोर टुकड़ा ले लो और या गुड़ ले लो, उसे आप संडे वाले दिन जो है दबा देना। बाकी सूर्य की आराधना जरूर करना, ठीक है ना, सूर्य की आराधना जरूर करनी है आपने। अगर आप ये 2 उपाय कर दोगे ना तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर आएंगे। बाकी आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखो, अपने जीवन साथी की हेल्थ का भी ध्यान रखो, उनको कोई दिक्कत ना आए, उनको कोई हेल्थ इश्यूज ना हो, क्योंकि उनका भी क्रोध बहुत अधिक बढ़ता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अगर आप इतना कर लोगे ना कि उनको रिजल्ट्स बेटर आए तो आपको डेफिनेटली बाकी आपको बेनिफिट हो रहे हैं, काम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा मान सम्मान कम हो सकता है, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा सुनने को मिल सकता है अपने जीवन साथी से। तो आप संयम रखें इस चीज़ का, थोड़े से दिन निकल जाएंगे। क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करनी है और क्यों दिक्कत होनी। कुछ ना कुछ लोग आपका भला करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे, अपना भला करने वालों को भी 2-4 बातें सुना देंगे और वहाँ से भी आपको जो है गलत इफेक्ट्स जो है आने शुरू हो जाएंगे। तो आपने मेन करना क्या है, आपने सबसे पहले अपने गुस्से को और अपने जीवन साथी के गुस्से को थोड़ा शांत रखना है। जो मैंने आपको उपाय बताया वो बेटर होगा। हाँ, अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उसके अंदर
आपको रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अगर आप इतना उपाय जो मैंने आपको बता दिया कर लेंगे, सूर्य की आराधना कर लेंगे, तो आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर बड़े भाई बहन हैं तो उनसे भी आपको बेनिफिट होता हुआ दिखाई देता है। आपके लिए भी एक हिदायत कि आप नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाएं, यानी कि सात्विक रहें, सादा खाना खाएं, वो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर लेके आएंगे। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए 6th हाउस में जो है सूर्य देव है, तो आपको ध्यान रखना है आपके जितने भी छुपे हुए शत्रु हैं वो आएंगे तो सही ज़रूर सामने, लेकिन आपको सब पता चल जाएगा कौन आपके अगेंस्ट क्या कर रहा है और किस तरह से करके आपको नुकसान देने की कोशिश कर रहा है। जो भी आपके सामने नुकसान कर रहा होगा वो आपके सामने आ जाएगा, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी। तो जो भी आपके अगेंस्ट प्लॉटिंग प्लानिंग करेगा वो आपके सामने है। बाकी अगर कोई केस वगैरह के रिलेटेड भी कोई काम है तो उसके अंदर भी कुछ सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप कुछ गलत रास्ता, टेढ़ी खीर बनाने की कोशिश मत करें, टेढ़ा रास्ता ना अपनाएं। ठीक है, आप इलीगल कार्य कोई ना करें। उसके बाद आपने अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि कुछ ना कुछ इंटेस्टाइन्स के रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि आपका हेल्थ के ऊपर भी जो है एक्सपेंडिचर बनता है, आपने यह ध्यान रखना है। अगर रहा कार्य क्षेत्र, तो आप कार्य क्षेत्र के अंदर प्रोग्रेस करते हुए दिखाई देते हो। काम जो कोई है आप कर रहे हो तो आपके लिए काम के अंदर भी प्रोग्रेस, जॉब के अंदर भी प्रोग्रेस आती हुई दिखाई देती है। आपने करना क्या है, आपने सूर्य की आराधना करनी है, सूर्य देव को जल चढ़ाना है, थोड़ा सा वो डाल करके उसके अंदर सिंदूर, हनुमान जी का सिंदूर डाल करके आपने सूर्य देव को जल चढ़ाना है। अगर आप इतना करेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। बाकी आप समझ बूझ के काम करना, कोई गलत कार्य करना ना। और इस समय थोड़ा अगर स्वास्थ्य सही ना रहे तो आप ज़रूर डॉक्टर की सलाह मशवरा लेके आप अपने लिए जो है कार्य करना। ठीक है, अपनी सेहत का ध्यान रखें और बाकी किसी के साथ बिना मतलब के लड़ाई झगड़ा या इन सब चीज़ों में मत आएं। जब कुदरत हमारे सामने आकर हमें ये दिखा देती है कि देखो बेटा ये लोग तुम्हारे लिए अच्छा हैं, ये लोग बुरे हैं, तो हमें उस चीज़ की चिंता नहीं करनी होती, उसे समझना होता है, क्योंकि ये साइंस हैं। जब हमारे लिए ये नए साल पे एक्चुअली ये बहुत हेल्प करता है कि जैसे हमारे लिए नए साल पे कोई कुछ बता रहा है, ये संक्रांति जो शुरू हुई है वो 1 महीने के लिए आपको पता चलता है हमें ये करना है या नहीं करना, हमारे लिए रिजल्ट्स कैसे रहेंगे। तो आप अपने लिए कुछ ना कुछ जो है गलत नहीं सोचोगे। अब जब सब आपके फेवर में ही हो जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने भी थोड़ा अपने हिसाब से जो करना है वो आपने ज़रूर करना है। ठीक है, अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए सूर्य देव जो हैं वो 5th हाउस में है। अगर तो आप प्रेग्नेंट हैं, ठीक है, तो आपने चंदन जो है वाइट वाला घिस के नाभि में लगाना है और उसके बाद डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको आए आपने ध्यान रखना है इस चीज़ का। स्टमक में आपके प्रॉब्लम रह सकती है, नॉर्मल जो लोग हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि स्टमक में आपको दिक्कत रह सकती है, लेकिन आपको पढ़ाई कर रहे हो या गुरु की प्राप्ति इस समय पर चाहते हो तो आपको बड़ा चमकता हुआ गुरु मिलेगा, यानी कि सूर्य की आभा लिए हुए जो गुरु होंगे वो आपको प्राप्त होंगे, यानी कि सम्मानित। ये समय आप गुरु बना सकते हो और आपको कार्य क्षेत्र में यानी कि आपकी विद्या, आपकी समझ आपको लाभ देती हुई दिखाई देती है। हालांकि एंड ऑफ द आपकी 7.5 है, फिर भी आपको जो है रिजल्ट्स वो बहुत बेटर देती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि आपको लाभ भी, मैं 7.5 की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ, मैंने सिर्फ आपको बताया है कि वो है। अब वो आपको लाभ भी दे रहे हैं और आपको भाग्य का साथ भी मिल रहा है। अपने पिता, ताया और बड़े भाई, इनसे आप ज़रूर सपोर्ट लें। ठीक है, अगर आप इनसे सपोर्ट लेंगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर रहेंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने सूर्य की आराधना करनी है, बाकी किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं करनी। गुरु का अपमान नहीं करना, उनका सम्मान करना है, पिता का सम्मान करना है, बड़े भाई और ताया जी का सम्मान करना है, और उसके बाद आप देखो कि आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है 4th हाउस के अंदर जो हैं सूर्य देव आए हैं, तो यहाँ आपको अपनी माता का बहुत ध्यान रखना है। उनको हाई बीपी है, इस तरह से कुछ ना कुछ ब्लड रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आपने उनका ध्यान रखना है। अपनी माता के स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें और घर में
वाद विवाद ना करें, यानी कि आप पब्लिक में भी अगर मूव करते हैं तो भी वहाँ पर इतने फालतू की बात ना बोलें। लेकिन हाँ, आपके कार्य क्षेत्र में जो है वो बढ़त मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन घर में आपके लिए कुछ ना कुछ दिक्कत दिखाई देती है, कुछ ना कुछ आपको कमर के निचले हिस्से में दिक्कत भी महसूस हो सकती है। तो आप ध्यान रखें, स्पाइसी फूड या गर्म चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, उनका सेवन ना करें। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, कोई ना कोई आपकी छुपी हुई बात सामने आ सकती है, कोई बात इस तरह से हो सकती है, आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। यानी कि कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से भी कोई तनातनी ना हो, इस चीज़ को आप अवॉइड करना। घर का माहौल गड़बड़ ना हो, उस चीज़ को भी आपने संभल के रखना है। अपनी हेल्थ दिक्कत ना दे, उस चीज़ को भी संभल के रखना है। पिता का आपने सम्मान करना है, उनके लिए जो उचित आपसे बन पड़े वो आप करें। और उपाय के तौर पे आप गुड़ लेकर उसको जल प्रवाह कर दें। ठीक है, आप गुड़ को जल प्रवाह कर देंगे, नहीं तो माता का स्वास्थ्य बहुत गड़बड़ हो जाएगा, बीपी हाई होने लग जाएगा, या कुछ ना कुछ इस तरह की दिक्कत रहेगी उनको जो प्रॉब्लम देगी। ठीक है, तो आपने करना क्या है, जो आपको मैंने उपाय बताया वो कर देना, बाकी आपने अवॉइड करना है। यानी कि लड़ाई झगड़ा आमना सामना जो करना, क्योंकि कुछ बातें जो छुपी हुई भी निकल आती हैं, कभी अपने मुंह से निकल जाती हैं, कभी दूसरा कह देता है, तो वो कहने से आपको दिक्कत आ सकती है। उस चीज़ को आप समझें। कार्य क्षेत्र ओके है, घर की फ्रंट थोड़ी सी आप संभाल लेना, पब्लिक में क्या बोल रहे हैं उस चीज़ का ध्यान रख लेना। इतना कर लोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर ही आएंगे। अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए जो है 3rd हाउस के अंदर सूर्य देव आ रहे हैं। आपको अपने छोटे भाई बहनों से, मित्रों से सबसे लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। आपके पिता आपको सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जीवन साथी से या अपने बिजनेस पार्टनर से झगड़ा करते हुए दिखाई देते हो। तो इस झगड़े को आप अवॉइड करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, नहीं तो आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी गड़बड़ आ सकती है। भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लोगों की सपोर्ट आपको मिल रही है, छोटे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए सपोर्ट मिल रहा है, बेटर है सब कुछ। लेकिन उसके बावजूद भी आप अपने जीवन साथी के साथ जो है तालमेल बेटर बना के रखें, नहीं तो वहाँ आपको कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर संभल बूझ के बात करें, यानी कि क्रोध की मात्रा उतनी तेज ना करें। पिता का सपोर्ट जो आपको मिल रहा है, छोटी मोटी यात्राएं भी आपकी बनती हैं जो आप जा सकते हो, कहीं ना कहीं घूमने के लिए जा सकते हो या दर्शन करने के लिए जा सकते हो, तो आप उतना भी कर सकते हो। वो आपके लिए रिजल्ट्स जो है बहुत बेटर आते हुए दिखाई देते हैं। बस आपने एक चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है, जीवन साथी के साथ अपने संबंध ना बिगाड़े, वहाँ पर भी आपको रिजल्ट्स बेटर लेने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब आपने सूर्य की आराधना करनी है। आपने सूर्य देव को सुबह सुबह जल्दी उठना है, आराधना करनी है, और उसके बाद जो है अपने बाकी कार्यों के अंदर आप जो है संलग्न हो सकते हैं। थोड़ा सा अपनी वाणी को भी आपने कंट्रोल करना है, आपने बोली अपनी जो है वो कंट्रोल करनी है कि ज़्यादा फायरी ना हो। ठीक है, जब आप ज़्यादा फायरी बोलोगे तो आपको दिक्कत पेश आएगी। थोड़ा इस चीज़ के ऊपर भी आप ध्यान रखना, तो आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर ही बेटर हो जाएंगे। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। मीन राशि वालों को लाभ तो मिल रहा है, ठीक है, उनके लिए 2nd हाउस में सूर्य देव आए हैं। सबसे पहले अपने खान पान पे और अपनी वाणी पे कंट्रोल करना, क्योंकि आपकी वाणी के अंदर इतनी कटुता आ जाएगी, इतनी ईगो आ जाएगी, आपके बात करने का तरीका इतना बदल जाएगा कि आप इतने गलत तरीके से बात करना शुरू कर दोगे। सबसे पहले तो इसी चीज़ पे कंट्रोल कर लेना। ठीक है, आपका पैसा जो है वो आपने, जहाँ आपके जो शत्रु हैं जो आपके लिए गलत करने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने आप सप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, खुद ही दब जाएंगे, खुद ही आपको कोई हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। और उसके बाद क्या है, आपने अगर किसी का ऋण देना है, ठीक है, तो वो ऋण देने की बजाय आप क्या करोगे, उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर लोगे। खर्चा तो हो जाएगा लेकिन वो किसी काम नहीं आएगा। अब कहीं ना कहीं आपने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कुछ ना कुछ कर रखा है, वो भी आपके परिवार को पता चल जाएगा। कभी कभी होता है हम लोग छुपा कर भी कर लेते हैं, तो वो भी आपका पता चल जाएगा।
कमर के निचले हिस्से का ध्यान रखना, हेल्थ कुछ दिक्कत ना करे, आपको उस पोर्शन के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें। खान पान जो है कोई स्पाइसी चीज़ नहीं, कोई गर्म चीज़ नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखोगे तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आएंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने सूर्य की आराधना करनी है और अपने मन को बार बार समझाना है कि मुझे किसी को गलत बात नहीं बोलनी। ये एक जो चीज़ है रोज़ आना प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की कि मुझे गलत वाणी का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि जहाँ सही वाणी का प्रयोग करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हो, लाभ तो मिल ही रहा है। आपको इन्वेस्टमेंट कर दोगे, पैसा तो मिल ही रहा है ना। तो अगर आपको कहीं से लाभ मिल रहा है तो आप उस लाभ को गलत बोलकर अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करना। ठीक है, अगर आप इतना संभल के चलोगे तो आपके लिए भी कोई रिजल्ट्स नेगेटिव नहीं देंगे। आपने करना क्या है, जल्दी उठना है सबसे पहले, और उसके बाद आपने सूर्य देव की आराधना करनी है। और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के अपनी ज़बान के ऊपर आप जो है शहद रख लो या इतना सा गुड़ रख लो, तो आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर आने लगेंगे। मैंने आपको 12 राशियों के बारे में और सबके साथ आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है और क्या उपाय करना है ये मैंने बताया है। इन जनरल आप क्या कर सकते हो, सूर्य के नाम जप सकते हो, सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हो, गुड़ डालकर आप जल चढ़ा सकते हो, लेकिन गुड़ आप तांबे के लोटे में मत डाल देना। ठीक है, आप पीतल का बर्तन लेना और उसके अंदर आप गुड़ डाल के, तब आप जल के अंदर गुड़ डाल के तब आप जो है सूर्य देव को स्नान कराना। ठीक है, उसके बाद आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना और एकदम सामने बैठ के अच्छे से करना, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। थोड़ी देर सूर्य में बैठो, सुबह सुबह की किरणों की रोशनी लेने की कोशिश करो, क्योंकि बाद में तो धूप बहुत बढ़ जाती है। जैसे थोड़ा सा आना शुरू हो उस तरह से आपको करके करना है। आपको मैंने अगर किस तरह से सूर्य आराधना करनी है आप मेरी वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर मैंने आपको बताया है। जो लोग भी वीडियो देखना नहीं चाहते उनके लिए मैं सीधा सीधा बता रही हूँ कि आपने कुछ ना कुछ अपने पाँव के नीचे रखना है, चाहे वो लकड़ी का पाटा हो या वहाँ पर आप रबड़ की चप्पल पहनकर आप जल चढ़ाओ। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही जल चढ़ाने जाते हैं ना, वैसे ही हम चप्पल जो है एक साइड पे रख देते हैं और नंगे पाँव खड़े होकर जल चढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो आप नंगे पाँव जल मत चढ़ाओ, क्योंकि हमारे अंदर जो भी ऊर्जा सूर्य देव से आएगी वो सारी अर्थिंग हो जाएगी। ठीक है, यही मैंने आपको उसमें भी समझाया है। आप उस वीडियो को डिटेल से जानकारी चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। और उसके बाद आप सूर्य की किसी भी प्रकार से विष्णु सहस्त्र नाम भी आप कर सकते हैं, सूर्य की आराधना कैसे भी कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं। आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर ही रहेंगे। अब मैं इस विषय को यहीं समाप्त करती हूँ, अगले विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी। नमस्कार।